सभी को नमा संस्कृताय। चलिए रुचिरा का ये आज हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे और चलिए सीधे बिना किसी लाग लपेट के इसको प्रारंभ करते हैं। देखिए द्वितीय पाठ अर्थात दूसरा पाठ। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य बिल की, वाणी मतलब वाणी, ना मतलब नहीं, कदा मतलब कभी, अपि मतलब भी, में मतलब मेरे द्वारा, श्रुता मतलब सुनी गई। अर्थात मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी को नहीं सुना गया। ठीक, अर्थात गुफा की वाणी को नहीं सुना गया। देखिए ये कहानी कहाँ से ली गई, तो एक प्रश्न इससे बन जाएगा आपको कि ये कहानी जो है वो कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। देखो ये एक प्रश्न बन जाएगा कि पंचतंत्र के मूल लेखक हैं विष्णु शर्मा और ये काकोलुकीयम लिया गया, वहाँ से लिया गया है। कितने तंत्र हैं, तो 5 तंत्र हैं और तीसरे तंत्र का नाम क्या है, काकोलुकीयम। और ये भी प्रश्न हो सकता है कि ये जो 5 तंत्र हैं उनका क्रमशः क्रम लिखिए क्या होगा। बोले इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप से कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतया पशु और पक्षी हैं। चलिए मूल कथा हम प्रारंभ कर लेते हैं। देखिए क्या कथा दी है। बोले कस्मिंश्चित् वने खरनखराः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी वने मतलब वन में, खरनखराः ये नाम था, सिंह मतलब शेर, प्रतिवसति स्म रहता था। किसी वन में खरनखरा नाम का शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। सह मतलब वह शेर, कदाचित मतलब कभी, इतस्ततः इता मतलब इधर, ततः मतलब उधर, परिभ्रमण चारों ओर घूमता हुआ, क्षुधार्था भूख से व्याकुल, ना मतलब नहीं, किंचिद अपि कुछ भी, आहारम मतलब भोजनम, प्राप्तवान मतलब प्राप्त किया। उसने एक बार इधर उधर घूमते हुए बड़ा भूखा था और उसे कोई भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंतयत्। तथा मतलब तब, सूर्यास्त समय अर्थात सायंकालीन, एकां मतलब एक, महतीम बड़ीम, गुहाम गुफा को, दृष्टवा देखकर, सह मतलब वह, अचिंतयत मतलब सोचता है। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवाः आगच्छति। नूनम मतलब निश्चय, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रौ मतलब रात्रि में, कोपि मतलब कोई भी, जीवा मतलब प्राणी, आगच्छति मतलब आता है। उसने निश्चय किया कि रात्रि में इस गुफा में कोई ना कोई प्राणी जरूर आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः मतलब इसलिए, अत्रैव यहीं पर, निगूढ़ा छिपकर, भूत्वा मतलब होकर, तिष्ठामि मतलब बैठता हूँ, इति मतलब ऐसा। अतः मैं यहीं पर छिपकर बैठता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छाः नामकाः श्रृगालाः समागच्छत्। एतस्मिन् इसी अंतरे अर्थात इसी समय, ठीक, अंतरे मतलब इसी अंतर, इसी समय, ठीक है, अंतर मतलब वैसे बीच है। तो एतस्मिन् अंतरे इसी बीच, गुहायाः गुफा का, स्वामी मतलब मालिक, दधिपुच्छा नामकाः दधिपुच्छ नाम वाला, श्रृगाला मतलब सियार, समागच्छत आ गया। साचा यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। सा मतलब वह, चा को पहले रख लीजिए, और सा वह, यावत जब तक, पश्यति देखता है, तावत तब तक, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों का चिन्ह, पद्धति अर्थात जो चिन्ह होता है, ठीक है,
शेर के पैरों के जो चिन्ह है गुहायाम गुफा में प्रविष्टा गए हुए, दृश्यते मतलब दिखाई देते हैं। ना चा बहिर आगता, चा मतलब और, बहिर मतलब बाहर, ना मतलब नहीं, आगता मतलब आए। अर्थात शेर के पैर के चिन्ह अंदर तो जाते हुए दिखाई पड़ते हैं लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं पड़ते। देखिए कितना प्यारा उन्होंने चित्र दिया है। एक यहाँ पर आपको शेर है, इसके पैर दिखाई पड़ रहे हैं, ये देखिए अंदर जाते हुए, पर बाहर आते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। श्रृगालाः आचिंतयत, श्रृगाल अर्थात सियार सोचता है। अहो विनष्टो अस्मि, अहो मतलब आह आश्चर्यबोधक है, विनष्टाह अस्मि अर्थात मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, नूनम निश्चय ही, अस्मिन मतलब इस, बिले मतलब गुफा में, सिंह मतलब शेर, अस्तिति है, तर्कयामि ऐसा मैं तर्क देता हूँ या सोचता हूँ। तत् किम करवाणी, तत् मतलब इसलिए, किम मतलब क्या, करवाणी मतलब करना चाहिए। एवं विचिंत्य, एवं मतलब इस प्रकार से, विचिंत्य मतलब सोचता हुआ। ठीक है, इस प्रकार से वो सोचता है क्योंकि उसने क्या देखा कि अंदर जाने के पैर के निशान तो हैं लेकिन बाहर आने का कोई भी चिन्ह नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए कितना पढ़ा लिखा, देखो सियार भी उस समय का पढ़ा लिखा होता था, आज तो आदमी भी नहीं पढ़ता, उस समय सियार भी पढ़ा करता था। ठीक है, देखो कितनी अच्छी प्यारी संस्कृत बोलता है। ठीक है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ के आया होगा। बोले इसलिए वो क्या करता है, एवं विचिंत इस प्रकार सोचकर, दूरस्था रबम कर्तुम आरब्धा, दूरस्था दूर ठहर कर, रबम मतलब आवाज को, कर्तुम मतलब करने के लिए, आरब्धा मतलब कर दिया। ठीक है, उसने दूर से ही आवाज करनी प्रारंभ कर दी। ठीक है, दूर से ही उसने क्या कर दिया, आवाज देना प्रारंभ कर दिया। बोले भो बिल, भो मतलब संबोधन है, भो बिल, भो बिल, अरे ओ बिल, अरे ओ मेरी गुफा, किम ना स्मरसी, किम मतलब क्या, ना मतलब नहीं, स्मरसी मतलब स्मरण है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है। यन मया त्वया सह समयः कृता अस्ति, यत मतलब जो, मया मतलब मेरे द्वारा, त्वया मतलब तुम्हारे, सह मतलब साथ, समया मतलब शर्त। ठीक है, समया मतलब शर्त, कृता मतलब किया गया, अस्ति मतलब है, जो मैंने तुम्हारे साथ एक शर्त लगाई थी। कौन कहता है, सियार कहता है। किसको कहता है, बिल को कहता है। बोले यत जो, यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, यत मतलब क्या शर्त थी, जो, यदा मतलब जब, अहम मतलब मैं, बाह्यता मतलब बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौट कर आऊँगा, तदा मतलब तब, त्वं मतलब तुम, माम मतलब मुझे, आकारयिष्यसि बुलाओगी। ठीक है, तो सियार कहता है कि गुफा क्या तुम भूल गई हो यार, कि जब हमारी तुम्हारी ये शर्त लगी थी कि जब मैं कभी भी बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे पुकारोगी, मैं ऐसे अंदर नहीं आऊँगा, देखो गुफा के अंदर तुम मुझे बुलाओगी तभी अंदर आऊँगा। ठीक है, और यदि त्वं माम न आह्वयसि तरहि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामीति, और उसी समय मैंने ये भी कहा था, यदि मतलब यदि, त्वम मतलब तुम, माम मुझको, ना मतलब नहीं, आह्वयसि बुलाती हो, तरही तो, अहम मतलब मैं, द्वितीयम बिलम दूसरी गुफा को, यास्यामी मतलब चला जाऊंगा। तो शेर वो गीदड़ कहता है, सियार कहता है कि मैंने तुमसे ये भी कहा था कि अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं फिर दूसरी गुफा को चला जाऊंगा। ठीक है, बोले अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत, अथ मतलब प्रारंभ है, एतत् मतलब यह है, श्रुत्वा सुनकर, सिंह शेर अचिंतयत सोचता है, शेर सोचता है कि यार हो सकता गुफा बुलाती हो, अब गुरु अगर मैं नहीं बुलाऊं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बोले नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति, नूनम मतलब निश्चय, ऐसा मतलब यह है, गुहा मतलब गुफा, स्वामिना मतलब अपने स्वामी का, सदा मतलब हमेशा, समाह्वानम अर्थात
अच्छी प्रकार से बुलाना या आदर, ठीक है, करोति मतलब करती है। परंतु मत भयात मेरे भय से, ना किंचित वदती, ना मतलब नहीं, किंचित मतलब कुछ भी, वदती मतलब बोलती है। शेर को लगता कि यार हो सकता है कि मेरे डर के कारण से ये गुफा कुछ ना बोल पा रही हो, और वैसे हो सकता है कि रोज जब जब यहाँ पर सियार आता हो गुफा रोज उसका समादरण करती हो, ठीक है। अथवा साध्व इदम उच्यते, अथवा मतलब अथवा, साधु मतलब साधु अर्थात अच्छा, इदम मतलब यह, उच्यते मतलब कहा गया है। क्या कहा गया है? बोले भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिक क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम, भय मतलब भय, संत्रस्त मतलब व्याकुल, मनसाम मतलब मन वाले, भय से व्याकुल मन वाले आदमियों का, या भय से व्याकुल मन वाले जीवों का, प्राणियों का, बोले हस्तपादादिका क्रिया, हस्तपादादिका क्रिया, हाथ पैर आदि से संबंधित जो क्रिया है, हाथ पैर का हिलना डुलना आदि है, बोले हस्त मतलब हाथ, पाद मतलब पैर, और आदि का मतलब और सारे। तो हस्तपादादि का जो क्रिया है वह क्रिया परवर्तन्ते न, अर्थात होती नहीं है, ठीक है। किसकी नहीं होती है? भय संत्रस्त मनसाम, भय से संत्रस्त जो व्यक्ति है, भय से व्याकुल जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के हस्तपादादिका की जो हिलना डुलना आदि क्रियाएं हैं वो नहीं होती हैं। ना प्रवर्तन्ते, वाणी च ना प्रवर्तन्ते, और वाणी भी नहीं प्रवर्तित होती, अर्थात वाणी भी नहीं निकलती मुंह से। बेपथुश्चाधिको भवेत, वेपथु कहते हैं कंपन को, वेपथु मतलब कंपन, चा मतलब और, अधिका मतलब अत्यधिक, भवेत मतलब होता है, ठीक है। उस व्यक्ति में कंपन बहुत होता है, कांपता बहुत है। तो शेर देखो, उस शेर भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, ऐसे थोड़ी शेर था, भले जंगल का राजा था लेकिन समझता था बात को। तो उसने कहा कि हो सकता है कि शायद मेरे कारण से वो बेचारी बहुत व्याकुल है, इसलिए वो बोल नहीं पा रही है, ठीक है। तो तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तद मतलब इसलिए, अहम मतलब मैं, अस्य मतलब इसका, आह्वानम मतलब बुलावा, करोमि मतलब करता हूँ। शेर कहता ऐसा करते, चलो मैं इसको बुला लेता हूँ। एवं सह विले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यसि, एवं मतलब इस प्रकार से, सह मतलब सह सियारा, विले गुफा में, प्रविश्य प्रवेश करके, में मतलब मेरा, भोज्यम मतलब खाने योग्य पदार्थ या खाने योग्य भोजन योग्य पदार्थ, भविष्यति हो जाएगा, और वह मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थम विचारे सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम आकरोत, इत्थम मतलब इस प्रकार से, विचारे मतलब विचार करके, सिंह मतलब शेर, सहसा मतलब अचानक, श्रृगालस्य अर्थात सियार का, आह्वानम मतलब बुलाना, आकरोत मतलब करता है। इस प्रकार से विचार करके शेर जो है वो श्रृगाल को बुलाता है, ठीक है। फिर कहते सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैहि श्रृगालम आह्वयत, सिंहस्य शेर की, उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, उच्च मतलब ऊंचा, गर्जन मतलब गर्जना या उसकी वो जैसे बोलता है उस गर्जन से, प्रतिध्वनिना उसकी प्रतिध्वनि के कारण से, क्योंकि शेर तो गुफा के अंदर था, अब वो जब गर्जन करेगा तो उसकी प्रतिध्वनि बहुत अधिक होगी ना। तो प्रतिध्वनिना सा मतलब वह, गुहा मतलब गुफा, उच्च ही मतलब ऊंचे स्वर से, श्रृगालम मतलब श्रृगाल को, आह्वयत मतलब बुलाया, बुलाती है। अनेन अन्येपि पशवाः भयभीताः अभवन्, अनेन मतलब इस कारण से, अन्य मतलब दूसरे, अपि मतलब भी, पशवा मतलब पशु, भयभीताः अर्थात भयेन भीताः भयभीता, भय के द्वारा भीत डर गए, अभवन मतलब हो गए, मतलब डरे हुए हो गए। बोले श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः इमं अपठत, श्रृगाला मतलब सियार, अपि मतलब भी, ततः मतलब वहाँ से, दूरम मतलब दूर, पलायमाना मतलब भागता हुआ, इमम मतलब इस बात को, अपठत मतलब पढ़ता है या कहता है, ठीक है। श्रृगाल ने जाते जाते पंडिताई दिखा दी उसको कि देख भाई हम भी पढ़े लिखे आदमी हैं,
तुझे ऐसा ना लगे कि हम भाई बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, कहते एकदम मूर्ख आदमी है, ऐसा नहीं है, हम भी पढ़े लिखे आदमी है। क्या कहता है, बोले अनागतम य कुरुते स शोभते, अनागतम य कुरुते सह शोभते, या शोच्यते यो न करोत्यनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। क्या हुआ, बोले अनागतम यह कुरुते स शोभते। बड़ा प्यारा श्लोक दिया है, ठीक है, बड़ा प्यारा श्लोक है और एक ही शब्द कहता है, ठीक है। क्या कहता, बोले यह मतलब जो, अनागतम कुरुते, जो व्यक्ति किसी चीज का उपाय जो है, कोई परेशानी आई नहीं है लेकिन उसका उपाय कुरुते कर लेता है, ठीक है, सह शोभते, ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। और या शोच्यते यो न स शोच्यते यो न करोति अनागतम, यह मतलब जो आदमी, ना मतलब नहीं, करोति मतलब करता है, अनागतम मतलब आने वाले दुख के विषय में कोई उपाय, जो व्यक्ति आने वाले दुख के विषय में कोई उपाय नहीं करता, बोले स शोच्यते, ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, ठीक है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वने मतलब वन में, अत्र मतलब यहाँ, संस्थस्य रहने वाले, मतलब रहने वाला जो मैं हूँ, उसकी समागता आ गई है, जरा मतलब बुढ़ापा, अर्थात मैं, मेरे रहते रहते या मैं रहते रहते इस वन में जब से मैं रह रहा हूँ, मेरे अंदर बुढ़ापा आ गया है यहाँ रहते रहते। परंतु बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, बिलस्य मतलब गुहा की, वाणी मतलब वाणी, ना मतलब नहीं, कदापि मतलब कभी भी, में मतलब मेरे द्वारा, श्रुता मतलब सुनी गई। श्रृंगार कहता कि मुझे यहाँ रहते रहते बुढ़ापा आ गया, लेकिन आज तक मैंने कभी गुफा की वाणी नहीं सुनी, ठीक है। चलिए इससे बनने वाले फटाफट प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। कस्मिंचित अर्थात किसी वन में, क्षुधार्था क्षुधा पिलस आर्ता भूख से व्याकुल, अंतरे मतलब बीच में, निगूढ़ो भूत्वा अर्थात छिपकर, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के चिन्ह, रवा कहते हैं आवाज को, यावत तावत तब तक, ठीक है, जब तक और तब तक। समया अर्थ क्या होता है, शर्त, बाह्यता बाहर से, और यदि तरही अगर तो, तत्श्रुत्वा वह सुनकर, भय संत्रस्त मनसाम डरे हुए मन वालों का, ठीक है, हस्त पादादि का क्रिया, हाथ पैर आदि से संबंधित क्रिया, ठीक है, बेपथु मतलब कापना, भोज्य मतलब भोजन योग्य पदार्थ, सहसा मतलब एकाएक, ठीक है, सहसा देखिए एकाएक, अनागतम आने वाले दुख को, शोच्यते अर्थात चिंतनीय होता है, संस्थस्य रहते हुए, जरा बुढ़ापा, कुरुते निराकरणम, ठीक है, बिलस्य बिल का अर्थात गुफा का, ठीक है। चलिए हो गए। उच्चारणम कुरुत, कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदम क्षुधार्तः तच्छ्रुत्वा भय संत्रस्त मनसाम सिंह पद पद्धति समाह्वानम प्रतिध्वनि, ठीक है। एक पदेन उत्तरम लिखत, दूसरा देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत अर्थात एक पद में उत्तर लिखना है। सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम था, तो खरन खराह, क्या नाम था, खरन खराह, ठीक है। गुहायाः स्वामी का आसीत, ठीक है, तो दधिपुच्छाः, भाई श्रृगाल का नाम क्या था, दधिपुच्छा, दधिपुच्छा नाम श्रृगाल। सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगता, ठीक है, तो सूर्यास्त समय, किस समय आया था, सूर्यास्त समय, ठीक है। हस्त पादादिकः क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर हिलने की क्रिया किसकी नहीं होती है, तो भय संत्रस्त मनसाम, भय
संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा केन प्रतिध्वनिता, तो गुहा सिंहेन प्रतिध्वनिता। ठीक है, या गुहा उच्चैः गर्जनेन प्रतिध्वनिता, ऐसा कर दीजिए, सॉरी यहाँ सिंह मत कीजिए, उच्चैः गर्जनेन प्रतिध्वनिता। ठीक है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः खरन खराः कुत्र प्रतिवसति स्म। तो खरन खराः कहाँ रहता था, तो कस्मिंश्चित् वने। ठीक है, किसमें, कस्मिंश्चित् वने, कस्मिंश्चित् वने महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिन्तयत्। तो महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम एतस्यां गुहायां, यही सोचा था ना उसने, रात्रौ कोपि जीवाः आगच्छति ततः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। ठीक है, यही सोचा था उसने। फिर कहते हैं श्रृगालः किम अचिन्तयत्, श्रृगाल ने सोचा नूनम अस्मिन् विले सिंह अस्ति इति, उसने सोचा कि इस गुहा में सिंह है। ठीक है, श्रृगालः कुत्र पलायिताः, श्रृगालः दूरं पलायिताः। गुहा समीपम आगतस्य श्रृगालः किम पश्यति, गुहा के समीप आकर श्रृगाल देखता है कि सिंह पद पद्धति जो है वो गुहा में तो जाती दिखाई पड़ रही है, लेकिन गुहा से बाहर आती दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कहाँ शोभते, कौन व्यक्ति सुशोभित होता है। तो अंतिम वाला जो श्लोक दिया था, अनागतम यह कुरुते स शोभते, क्या उत्तर होगा, अनागतम यह कुरुते स शोभते, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बोले रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। रेखांकित जो पद हैं उनके अनुसार से आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। बोले क्षुधार्था सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्या बनेगा, कीदृशः सिंहः, किस प्रकार के शेर को कहीं भी भोजन नहीं मिला। कीदृशः क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पर, कीदृशः। ठीक है, कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। दूसरा है दधि पुच्छा नाम श्रृगालः गुहाया स्वामी आसीत्। ठीक है, आपको लिखना है कहा नाम श्रृगालः, कहा नाम, कहा लिख दीजिए, कहा नाम श्रृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। तो एषा गुहा कस्य, कस्य आह्वानं करोति, भय संत्रस्त मनसां हस्तपादादिकः क्रिया न प्रवर्तन्ते। तो भय संत्रस्त मनसां, ठीक है, भय संत्रस्त मनसां काहा क्रिया न प्रवर्तन्ते, कौन सी क्रिया नहीं प्रवर्तित होती, तो हस्तपादादिका। आगे देखिए, आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। तो आह्वाने श्रृगालः कुत्र प्रविश्य, कहाँ प्रवेश करके सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। ठीक है, आगे देखिए, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि। ठीक है, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य, मतलब पहले क्या घटना घटी फिर क्या घटना घटी, उसके हिसाब से आपको वाक्यों का प्रयोग करना है। देखिए, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत गुहायाः स्वामी दधि पुच्छा नाम। आप देख लीजिए सारे के सारे वाक्य। अब देखो पहले वाक्य कौन सा आएगा भाई, घटना के हिसाब से अगर देखोगे तो पहला वाक्य आएगा परिभ्रमण सिंह क्षुधार्ता जाता, ये पहले नंबर पर रहेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर रहेगा सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आएगा गुहायाः स्वामी दधिपुच्छा नाम श्रृगालः समागच्छत्, तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आएगा दूरस्थाः श्रृगालः रमम कर्तुम आरभत, ये नहीं, चौथे नंबर पर आएगा गुहायाः कोपि अस्ति इति श्रृगालः, ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, ये आपका चौथे नंबर पर आएगा। पांचवें नंबर पर आएगा ये कर्तुम आरभत। ठीक है, छठे नंबर पर आएगा सिंह श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्, ये छठे नंबर पे। और सातवें नंबर पर दूरम पलायमानाः श्रृगालाः श्लोकम अपठत्, ये आएगा आपके सातवें नंबर पे।
ठीक है, देखिए यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया जा रहा है वैसा आप उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कैसा निर्देश दिया जा रहा है और आपको कैसा उत्तर देना है, तो देखिए बोले एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। इसमें कितने विशेषण पद हैं, तो 2 विशेषण पद हैं, एकाम महतिम। ठीक है, अगर आपको और भी कोई विशेषण पद लगे तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तदहम अस्य आह्वानम करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। ये जो अहम है ना, ये किसके लिए कहा गया है, तो ये कहता ये अहम आया है किसके लिए, सिंह के लिए। किसके लिए आया, सिंह के लिए। ठीक है, यदि त्वम माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम, इसमें कर्ता पद क्या है, त्वम। यदि त्वम माम न आह्वयसि, इसमें त्वम। ठीक है, आगे देखिए सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम, इसमें क्रियापदम है दृश्यते। ठीक है, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम, अव्यय पद है अत्र। अत्र वनेत्र संस्थस्य समागता जरा। ठीक है, ओहो नीचे आ गया, चलिए इसको फटाफट भरिएगा। एकस्मिन् वने व्याधा जालम विस्तीर्य। ठीक है, एकस्मिन् बने। ठीक है, एकस्मिन् वने क्या लिखना पड़ेगा, कश्चन। पहले में क्या आएगा, कश्चन पहले में आ जाएगा। व्याधा जालम विस्तीर्य, फिर क्या हो जाएगा, दूरे। ठीक है, इसमें हो जाएगा दूरे। दूरे स्थिताः क्रमशः आकाशात् सपरिवाराः कपोतराजाः नीचैः। तीसरे में क्या होगा, नीचैः आगच्छत्। ठीक है, यदा, इसमें क्या बोला जाएगा, यदा। देखिए यदा कहाँ, ये यदा हो गया आपका। यदा कपोताः तंडुलान आपश्यन्, इसमें क्या बोला जाएगा, तदा। तदा तेषां लोभो जाता परम राजा सहमता नासीत् तस्य युक्ति ही आसीत। ठीक है, तस्य युक्ति ही आसीत, उसकी युक्ति थी बने कोपी मनुष्या नास्ति। ठीक है, वने कोपी मनुष्या नास्ति। क्या आएगा यहाँ पर, यदि। और कुछ आए तो आप बताइएगा। यदि बने कोपी मनुष्या नास्ति कुतः तंडुलानाम संभव। ठीक है, परंतु हुआ क्या, राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोताः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले तर्हि निपतिताः। जैसे ही प्रवृत्त हुए जाल में तो फंस गए। ठीक है, और अतः उक्तंच सहसा विदधीत न क्रियाम, यहाँ पर आ जाएगा आपका च और सहसा। ठीक है, सहसा विदधीत न क्रियाम। ठीक है, तो ये आपका विलस्य वाणी न कदापि श्रोता, ये जो दूसरा पाठ है रुचिरा का, ये हमने आज समाप्त कर लिया। ठीक है, सभी को नमः संस्कृताय।